अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह के रहम करम से अल्लाह आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का टॉपिक है कबाला जादू। एक ऐसा जादू जो दुनिया का मतलब अनोखा जादू, जो जिसके बारे में आप मतलब सुन के, देख के और फील करके जिसकी बातें हैं मतलब हैरान रह जाओगे। आप सोचोगे कि ये जादू भी दुनिया में था या है। तो चलो, हमने एक ऐसी वीडियो आपके लिए रिएक्ट करी है, ठीक है। तो मुझे लगता है अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है नज़ाकत अली। ये चैनल मिस्टर निज़ू के नाम से चला रहा हूँ, मतलब रन कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी लाजमी करिएगा और अपना कमेंट भी लाजमी करते हुए जाइएगा कि अगर मतलब आपको क्या पता है कबाला जादू के बारे में हमसे पहले, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को रिएक्ट करना। कदीम बाबिल का एक ख़तरनाक तरीन जादू, ऐसा सिफली इल्म जिसमें फंसने वाले शैतान के आलाकार बन जाते हैं। शैतान के आलाकार बन जाते। इस जादू का ताल्लुक फ़िरौन से कैसे जा मिलता है? फ़िरौन से? आज के दौर में मीडिया, इंटरनेट और फिल्म इंडस्ट्री इस जादू के ज़ेरे असर क्यों हो चुकी है, और ये जादू लोगों को इस रंगीन दुनिया में कैसे फंसा देती है। सही। इस वीडियो में हम जादू के सबसे कदीम और ख़तरनाक तरीन किस्म यानी कबाला जादू के पुरअसरार तारीख़ को जानेंगे। अच्छा, दुनिया का कदीम जादू है ये। हमारी इस दुनिया के मतवाज़ी और यकसां एक और दुनिया भी मौजूद है जहां खैर और शर की जंग मुसलसल जारी है, लेकिन हमारी आंखें उसे देखने से कासिर है। इसकी मिसाल इस तरह दी जा सकती है जैसे मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल्स हर वक्त हमारे इर्द गिर्द मौजूद तो होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, मगर टेलीविज़न के अंदर वो ख़ास रिसीवर लगा होता है जो उन सिग्नल्स को कैच करके वीडियो में तब्दील कर देता है और फिर उसे हम अपनी आंखों के ज़रिया वीडियो की सूरत में देख सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे अंदर वो सलाहियतें पैदा हो जाएं कि हम शैतान और उसके कारिंदों से राब्ता कर पाएं तो हमें वो अजीबो गरीब दुनिया दिख जाएगी। इसी गैबी दुनिया में जादू के इल्म का एक जहां आबाद है जिसे कबाला जादू कहते हैं। कबाला दरअसल कदीम बाबिल की एक शैतानी इल्म है जो मखसूस एदाद व शुमार और अलामात के ज़रिए की जाती है। कबाला जादू से जुड़े लोगों की दुनिया बाहर से तो रंगीन, हसीन और ख़ूबसूरत नज़र आती है, लेकिन अंदर से बहुत घिनौनी होती है। अंदर से घिनौनी। दरअसल कबाला जादू शैतानियत और सिफलियात से मुताल्लिक है, जिसमें मुख्तलिफ नशा आवर चीज़ों, जादुई अमलियात और हिप्नोटिज़म के ज़रिए दिमाग और लोगों के सोच को कंट्रोल किया जाता है। यही वजह है कि कबाला जादू को जादुई दुनिया का सबसे ख़तरनाक जादू माना गया है। अल्लाह इससे हमें बचाए। कबाला जादू की इब्तदा बाबुल के हज़ारों साल पुरानी तहजीब से हुई थी और जादू की इस किस्म ने इतनी तरक्की की कि आहिस्ता आहिस्ता ये एक खुफिया मजहब में तब्दील हो गई और फिर वक्त गुजरने के साथ ये एक पूरी तहजीब की शक्ल में ढल गई। जबकि कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक कबाला जादू की इब्तदा बनी इसराइल से हुई थी। तारीख़ के मुताबिक जब याकूब अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र की हुकूमत अता की गई तो आपने अपने तमाम भाइयों और रिश्तेदारों को मिस्र बुला लिया और ये लोग यहाँ आकर आबाद हो गए। अच्छा। उस ज़माने में मिस्र के लोग जादू के फ़न में कमाल रखते थे। यहाँ लोग कबाला नामी जादू के इल्म के ज़रिया हर नामुमकिन और नाकाबिले यकीन काम को सर अंजाम दिया करते थे। मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फ़िरौन मिस्र के दरबार में मौजूद वो जादूगर जिन्होंने हज़रत मूसा से मुकाबला किया था, ये लोग भी कबाला जादू के माहिर थे। इसी तरह गौशाला परस्ती और अपने जादू से लोगों को शिर्क में मुब्तला करने वाला सामरी जादूगर भी इसी कबाला जादू का इस्तेमाल किया करता था। इसी तरह नमरूद और फ़िरौन के वो दरबारी काहिन और नजूमी जिन्होंने उन्हें ये बताया था कि एक बच्चा ऐसा पैदा होने वाला है जो उनकी सल्तनत के खात्मे का सबब बनेगा, ये पेशन गोई भी कबाला जादू के ज़रिए ही की गई थी। अच्छा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो अपने कौम यानी बनी इसराइल को लेकर फ़लस्तीन की तरफ हिजरत कर जाएं। लिहाजा हज़रत मूसा बनी इसराइल को समुंदर के रास्ते निजात दिलवाकर मिस्र से निकल गए और फ़िरौन अपने लश्कर समेत समुंदर में गर्क हो गया।
حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ فلسطین میں آباد ہو چکے تھے۔ چونکہ بنی اسرائیل نے مصر میں کئی برس گزارے تھے اور قوم فرعون میں رہے تھے، اس لیے ان کے اندر بھی غرور و تکبر، ماہر جادوگروں کا علم اور دنیا پر حکمرانی کے حربے آ گئی تھی۔ اس لیے فلسطین آ کر بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان بن گئے اور مصری جادوگروں سے سیکھے گئے قبالہ عملیات اور جادو کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگے۔ بنی اسرائیل نے جادو میں مصری جادوگروں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر لی اور اسے اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا۔ اللہ نے آپ کو عظیم الشان سلطنت کے علاوہ جنات پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی، لہٰذا جب حضرت سلیمان کی وفات ہوئی تو بنی اسرائیل کے قبالہ جادوگروں نے لوگوں کو ورگلانا اور بہکانا شروع کر دیا اور انہیں بتایا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام کے پاس قبالہ جادو کا علم تھا جس کے ذریعہ وہ جنات کو اپنے قابو میں کر لیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہودی ان جادوگروں کے باتوں میں آ کر قبالہ جادو کو روحانیت کے طور پر سیکھنے لگے، یہاں تک کہ جادو کی کتابوں کو مقدس کتابوں کا درجہ دے دیا گیا اور انہیں ہیکل سلیمانی میں رکھ دیا گیا۔ مسلسل اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور یہودی ریاستوں پر بخت نصر اور ٹائٹس رومی نے 2 تباہ کن حملے کیے جس میں ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ ہو گیا، لاکھوں یہودی قتل عام کیے گئے اور جو زندہ بچے وہ مجبوراً فلسطین چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں ہجرت کر گئے۔ ان تاریخی واقعات اور جنگوں کے درمیان قبالہ جادو کی وہ تمام کتابیں ہیکل سلیمانی کے ملبوں تلے کہیں دب کر رہ گئیں۔ لیکن پھر 18ویں صدی میں ان بچے کچے یہودیوں نے مل کر ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام نائٹ ٹیمپلرز رکھا گیا۔ اس تنظیم کا مقصد ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے موجود جادوئی کتابوں کو تلاش کرنا تھا اور یہ لوگ نہایت شاطرانہ انداز سے اس میں کامیاب بھی ہو گئے، جن میں قبالہ جادو اور پر اسرار رسومات کا تمام علم تھا۔ ان سب کتابوں کو حاصل کر کے ان کی غیر معمولی طاقتوں کا فائدہ اٹھا کر دنیا پر حکمرانی کرنا ان نائٹ ٹیمپلرز کا مقصد تھا۔ یہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ مل کر صلیبی جنگوں میں بھی شامل ہوتے رہے اور خود کو انہی کا حصہ یعنی عیسائی ظاہر کر کے دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھتے رہے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مسلم حکمراں کے ہوتے ہوئے ان کے یہ ناپاک عزائم کامیاب نہ ہو سکے۔ چنانچہ جب عیسائیوں کو ان نائٹ ٹیمپلرز کے یہودی ہونے کا پتہ چلا تو انہیں قتل کرنا شروع کر دیا گیا، جس کے بعد مجبور ہو کر یہ نائٹ ٹیمپلرز اسکاٹ لینڈ ہجرت کر گئے اور پھر آہستہ آہستہ وہاں سے اپنا اثر و رسوخ پورے برطانیہ تک پھیلا دیا۔ بڑے چالاک ہیں یہ لوگ۔ بہت جلد ہی یہ لوگ دنیا کے تمام وسائل پر قابض ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ جائیداد، قلعوں، جاگیروں اور دنیا بھر کے تمام وسائل پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ یہ تنظیم دنیا بھر کے تربیت یافتہ اور تجربہ کار لوگوں پر مشتمل ہو گئی۔ اس تنظیم کا سربراہ گرینڈ ماسٹر کہلاتا ہے اور ان کے نائب ماسٹر کہلاتے ہیں۔ گرینڈ ماسٹر کا حکم ان کے لیے خدا کا درجہ رکھتا ہے۔ ان نائٹ ٹیمپلرز نے ہی یورپ میں سود کی ابتدا کی اور اس طرح بینکنگ سسٹم کی شروعات ہوئی۔ جدید دور کی خفیہ تنظیم یعنی ایلیومیناٹی اور فری میشنز انہی نائٹ ٹیمپلرز کی شاخیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے مکمل آبادی میں سے صرف 1% ایلیومیناٹی موجود ہیں جو کہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، اور یہ 13 بلڈ لائنز یعنی خاندان ہیں جو نسل در نسل شیطان کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ لوگ دنیا بھر کے فائنینشیل سسٹم اور ریزرو بینک کے مالک ہیں اور 80 سے 90% وسائل پر ان کا ہی قبضہ ہے۔ پس پردہ ان کے مقاصد شیطان کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے۔ ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ اپنی فیلڈ کے مشہور شخصیات کو اپنے دائرے میں ایک حد تک شامل کرتے ہیں اور پھر اپنے ہی لوگوں کو عوام کے درمیان مشہور کیا جاتا ہے اور وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں۔ قبالہ جادوگر اپنے جسم پر مختلف نشانوں کے ٹیٹوز بھی بنواتے ہیں جن میں تکون، 5 کونوں والا ستارہ اور 1 آنکھ والے علامات استعمال کیے جاتے ہیں۔ قبالہ جادوگر اکثر ایسے لوگوں کو اپنا اعلی کار بناتے ہیں جو مشہور شخصیات کے فہرست میں شامل ہوں۔ آج کے دور میں ٹیلی ویژن پر کچھ بڑے بڑے سیلیبریٹیز جو دل لبھاتے نظر آتے ہیں وہ بھی اسی قبالہ سسٹم کے تحت چل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج انہیں کوئی گناہ نہیں لگتا۔ بے پردگی اور بے حیائی انہی چمکتے ہوئے ستاروں کی وجہ سے عام کی جاتی ہیں۔ لوگ اپنے دین و مذہب پر عمل کرنے کے بجائے ان اسٹارز کے نقش قدم پر چلتے دکھائی دیتے ہیں۔
कई मूवीज़, डांस और गाने कबाला जादू की मदद से ही तरतीब दिए जाते हैं। यही वजह है कि जब लोग उसे सुनते हैं तो इस कदर मगन हो जाते हैं कि उन्हें दुनिया की कोई खबर ही नहीं रहती। उन्हीं म्यूज़िक के ज़रिया लोगों के जहन में कबाला के असरार सिरायत की जाती है और लोग बड़ी आसानी से इस जादू के शिकार हो जाते हैं। उन गानों में बेहयाई, बेशर्मी, फहाशी, कुफ्र, शिर्क, यहाँ तक कि शैतान की पूजा तक की बातें होती हैं, जो लोग बगैर समझे और बगैर गौर किए उसे 24 घंटे सुनते हैं और उसके असर में गिरफ्तार हो जाते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर मौजूद पोस्ट, रील्स और बेशुमार मवाद ऐसे मौजूद हैं जिनका मकसद ही यूज़र्स को खुदा से दूर और शैतान और उसके पैरोकार से मज़ीद करीब कर देना है। उन्हें अपनी ज़िंदगी पर गौर व फिक्र और ज़िंदगी के मकसद पर सोचने के बजाय घंटों फजूलियात पर वक्त का ज़ाय करवाना है। गुनाहों के जाल में फंसाकर उन्हें इस कदर मसरूफ़ कर देना है कि वो शैतान के आलाकार बनकर मौत और उसके बाद की ज़िंदगी तक को भूल जाएं, जो एक तल्ख़ हकीकत है। आज ये कबालिस्ट जो मीडिया पर भी पूरी तरह कंट्रोल रखते हैं, वो दुनिया में रोनुमा होने वाले हालात को हमें इस तरह दिखाते हैं जैसे शैतान के ये पैरोकार हमें दिखाना चाहते हैं। आज हाल ये है कि खुद मुसलमान तोहम परस्त बनकर कुरान व हदीस से दूर हो चुका है, जबकि शैतान के हर शर और चालों का हल कुरान करीम में मौजूद है। लेकिन हर कमाल को एक दिन ज़वाल ज़रूर है। बहुत जल्द ये तमाम फितने अपने इख्तिमाम को पहुंचने वाली है। ये थी आज की वीडियो। असल में देख के बहुत दुख हुआ कि सदियों से जो लड़ाई चलती हुई आ रही है इस जादू की वजह से, या इस जादू के दूसरे भी कई नाम होंगे जिसकी वजह से मतलब आजकल दुनिया पर जो हुकूमतें हैं वो तकरीबन यहूदियों की है, अंग्रेज़ों की है, और वो यही चाहते हैं कि फहाश प्रमोट हो, इस्लाम पीछे हो, और इस्लाम और इस मतलब जो सामने अपोजिट होता है इस्लाम के, ठीक है, इस्लाम हमेशा उसके ख़िलाफ़ रहा है, हमेशा उसको यही कहता हुआ आ रहा है शुरू से कि मुसलमान मुसलमान हो जाओ, इस्लाम एक्सेप्ट कर लो। लेकिन नहीं, वो अपना मज़हब जो भी है उनका वो प्रमोट कर रहे हैं, शैतान को प्रमोट कर रहे हैं, शैतान उनकी मदद कर रहा है, ठीक है। लेकिन अल्लाह हमारे साथ है, हम मुसलमान हैं, हमें हौसला रखना चाहिए और इन चीज़ों से बचना चाहिए। जो फहाश है, इन एक्टिविटी से बचना चाहिए जिससे हमें अपने इस्लाम से दूर, ये कर रहे हैं कि हम इस्लाम से दूर ना हो सके। अल्लाह हम सबको हिफाज़त, अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मिलते हैं एक और ऐसी अमेजिंग सी वीडियो में। मुझे बहुत दुख हुआ सुन के कि ऐसा हाल हो चुका है दुनिया का। अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मिलते हैं एक और ऐसी अमेजिंग सी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।